हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही इंग्लिश स्टोरीज़ को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज मैं एक बहुत ही शॉर्ट और मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर डियर। क्लेवर का अर्थ होता है चतुर या चालाक, डियर यानी कि हिरन, तो शीर्षक का अर्थ हुआ चालाक हिरन। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। Once there was a very clever deer. Once यानी कि एक बार, there was a very clever deer, एक बहुत ही चालाक हिरन था। One day he saw some apple trees with juicy apples across the river. One day यानी कि एक दिन, he saw some apple trees. saw का अर्थ होता है देखा, some यानी कि कुछ, तो एक दिन उसने कुछ सेब के पेड़ों को देखा विथ जूसी एप्पल्स अक्रॉस द रिवर, जिसमें कि रसीले सेब लगे हुए थे जो कि नदी के पार थे। अक्रॉस का अर्थ होता है पार, रिवर यानी कि नदी, जूसी का अर्थ होता है रसीला। ही वॉन्टेड टू टेस्ट देम, वॉन्टेड यानी चाहता था, टेस्ट यानी कि चखना, देम यानी कि उन्हें, तो वह उन्हें चखना चाहता था, यानी कि हिरन उन रसीले सेबों को खाना चाहता था। बट दैट वॉज नॉट ईजी एज द रिवर वॉज फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स। ईजी का अर्थ होता है आसान, फुल ऑफ यानी भरा हुआ था, क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ। लेकिन फिर क्या हुआ कि बट दैट वॉज नॉट ईजी, लेकिन वह आसान नहीं था। एज द रिवर वॉज फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स, चूँकि वह जो नदी थी वह मगरमच्छों से भरी हुई थी। येट द डियर डिड नॉट गिव अप, गिव अप यानी कि हार मानना, येट लेकिन फिर भी। फिर क्या हुआ कि चूँकि वह नदी मगरमच्छों से भरी हुई थी, फिर भी हिरन ने हार नहीं मानी। ही हैड एन आइडिया, आइडिया यानी कि उपाय, तो उसे एक उपाय सूझी। ही कॉल्ड आउट टू अ क्रोकोडाइल एंड सेड, कॉल्ड आउट यानी पुकारा, तो उसने एक मगरमच्छ को पुकारा और कहा, सेड यानी कि कहा, क्या कहा? The king has ordered me to count the crocodiles in the river as he is having a feast. किंग का अर्थ होता है राजा, ऑर्डर्ड यानी कि आदेश दिया, काउंट यानी कि गिनना, फीस्ट का अर्थ होता है भोज। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि हिरन ने एक मगरमच्छ को बुलाया और कहा, क्या कहा? द किंग हैज़ ऑर्डर्ड मी टू काउंट द क्रोकोडाइल्स इन द रिवर। उसने कहा कि राजा ने मुझे आदेश दिया है कि नदी में जितने भी क्रोकोडाइल्स हैं यानी मगरमच्छ हैं उन्हें गिनूं। एज ही इज़ हैविंग अ फीस्ट, चूँकि वह एक भोज कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू आर इन्वाइटेड, इन्वाइटेड यानी कि आमंत्रित, ऑल ऑफ यू आर इन्वाइटेड यानी कि तुम सभी आमंत्रित हो। बट डोंट ट्राई टू ईट मी वाइल आई एम काउंटिंग यू ऑल। ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना, वाइल यानी कि जब। तो फिर क्या हुआ, उस हिरन ने आगे कहा कि बट डोंट ट्राई टू ईट मी, लेकिन मुझे खाने की कोशिश मत करना, वाइल आई एम काउंटिंग यू ऑल, जब मैं तुम सबको गिन रहा हूँ। द एक्साइटेड क्रोकोडाइल टोल्ड द अदर क्रोकोडाइल्स एवरीथिंग। एक्साइटेड यानी उत्साहित,
टोल्ड यानी कि कहा, अदर क्रोकोडाइल्स यानी दूसरे मगरमच्छों को, एवरीथिंग यानी सारा कुछ या सब कुछ। तो जो एक्साइटेड यानी उत्साहित क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, उसने सब कुछ दूसरे मगरमच्छों को बताया। Soon all the crocodiles lined up across the river. Soon यानी कि जल्द ही, lined up का अर्थ होता है पंक्तिबद्ध होना या कतार बांधना, लाइन में लगना। तो फिर क्या हुआ कि जल्द ही सभी मगरमच्छ पंक्तिबद्ध हो गए नदी में। The deer stepped on top of the first crocodile and counted one. Stepped का अर्थ होता है कदम रखना, counted यानी गिना। तो जो हिरन था उसने सबसे पहले मगरमच्छ के ऊपर कदम रखा और गिना एक। He kept on counting till he reached the other side. वह तब तक गिनता रहा जब तक कि वह दूसरी तरफ ना पहुंच गया। Then और तब he turned to the crocodiles and said, और फिर वह मगरमच्छ की तरफ मुड़ा और कहा, क्या कहा? Thanks for helping me cross the river. क्या कहा? नदी को पार करने में मेरी मदद करने के लिए तुम सबको धन्यवाद। The outwitted crocodiles could do nothing but lament. Outwitted का अर्थ होता है हारा हुआ, lament का अर्थ होता है शोक करना या रोना। तो जो हारे हुए मगरमच्छ थे वह कुछ नहीं कर सके, सिर्फ शोक कर सके। Moral of the story is cleverness always pays. cleverness यानी कि चतुराई, always यानी कि हमेशा, pays यानी चुकाती है। तो जो चतुराई होती है वह हमेशा ही चुकाई जाती है, यानी कि चतुराई हमेशा हमारे अच्छे कामों में हमारा साथ देती है। तो यह शॉर्ट मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।